चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे एक इमोशनल सफर की। एक ऐसी उम्मीद की कहानी जो हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है कि कोई एक खास इंसान हमारी जिंदगी में जरूर आएगा। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जब सब कुछ बिखर रहा हो, सब कुछ टूट रहा हो, तो बस किसी के हाथ की जरूरत होती है। कोई ऐसा जो बस इतना कह दे, अरे मैं हूं ना। कोई जो गिरने पर संभाल ले और अंधेरे में बस साथ चल दे। और बस यही है हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट। ये सिर्फ एक सहारा मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे साथ की उम्मीद है जो हमें हमारी अपनी ही ताकत का एहसास करा दे। तो ये जो सफर है ना, इसकी शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से होती है। उस एहसास से जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं और बस एक हाथ की तलाश में होते हैं। देखिए, सच तो ये है कि जिंदगी में कभी ना कभी हम सब बिखरते हैं। उन पलों में हमें और कुछ नहीं, बस एक सहारा चाहिए होता है। कोई ऐसा जो हमारे दर्द को समझे, जो हमें अकेला छोड़कर ना जाए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक कड़वी सच्चाई भी है। कभी कभी जिस सहारे को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ बैठते हैं, असल में वही हमें और ज्यादा कमजोर बना रहा होता है। और ये जो उम्मीद और हकीकत के बीच का गैप होता है ना, वो अक्सर बहुत दर्द देता है। हम चाहते हैं कोई ऐसा मिले जो हमें समझे, पर कई बार कोई ऐसा मिल जाता है जो हमें और भी नीचे खींच लेता है, हमारी निराशा को, हमारे अकेलेपन को और गहरा कर देता है। पर यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। बदलाव ठीक उसी पल शुरू होता है जब हम किसी और के सहारे की उम्मीद छोड़कर अकेले चलना सीख जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि सही इंसान तब नहीं मिलता जब कोई सबसे ज्यादा कमजोर होता है। नहीं, वो तब आता है जब हम अपनी लड़ाई लड़कर, गिरकर, उठकर खुद को थोड़ा मजबूत बना चुके होते हैं। ये जो तैयारी है ना, ये अपने आप में एक पूरा सफर है। पहले बिखरना, फिर खुद को समेटकर और भी ज्यादा मजबूत बनना, और आखिर में बिना किसी बैसाखी के अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो सही शख्स आएगा वो बचाने के लिए नहीं आएगा। वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत देखेगा। वो उसे सराहेगा और आपको और भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसा होगा वो इंसान? क्या खास होगा उसमें? ऐसी कौन सी बातें होंगी जो उसे बाकियों से एकदम अलग बनाएंगी? उसकी सबसे बड़ी पहचान पता है क्या होगी? वो आपको बांधेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी आज़ादी की इज्जत करेगा। वो आपकी कामयाबी से जलेगा नहीं, बल्कि उस पर गर्व करेगा और कहेगा तुम और ऊंचा उड़ सकते हो। और हाँ, जब कभी खुद पर शक होने लगे, जब लगने लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो वो इंसान आपकी ताकत को आपसे भी ज्यादा याद रखेगा। वो आपके लिए आपके विश्वास को संभालेगा। और फिर वो पल आएगा, वो मोमेंट, जब सहारे के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश होगी और वो मुस्कुराकर कहेगा, हाथ नहीं, अपने पंख फैलाओ। यही इस रिश्ते का सबसे खूबसूरत मोड़ है। तो असल में हम बात कर रहे हैं उस प्यार की जो सच में प्यार होता है। वो प्यार जो पिंजरा नहीं, बल्कि उड़ने के लिए पूरा का पूरा आसमान देता है। और यही वो फर्क है जो एक रिश्ते को घुटन भरा और दूसरे को आजाद बनाता है। एक वो जो दुनिया को छोटा कर दे, और एक वो जो आपकी दुनिया को और फैला दे और बड़ा बना दे। तो सच्चे साथ का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये आपको गिरने से बचाता नहीं, बल्कि इतना काबिल बना देता है कि बचाने की जरूरत ही ना पड़े। ये आपको खुद से मिलवा देता है। इसलिए अगर आज कोई अकेला महसूस कर रहा है या किसी गलत रिश्ते से गुजरा है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हर ठोकर एक सबक है जो सही मंजिल के और भी करीब ले जा रही है। और यकीन मानिए, एक दिन जरूर आएगा जब पीछे मुड़कर एक मुस्कुराहट के साथ ये ख्याल आएगा कि अरे, मांगा तो सिर्फ एक हाथ का सहारा था, लेकिन यहाँ तो उड़ने के लिए पूरे पंख मिल गए। बस एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, जो इंसान उड़ना सिखाएगा ना, वो वही होगा जिसे आपकी उड़ान से प्यार हो। इसीलिए अपने सपनों और अपनी उड़ान से कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि असल में तलाश किस चीज की है? एक हाथ की जो बस थाम कर रखे, या फिर एक ऐसी साथ की जो उड़ने के लिए पंख दे?